वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, एक सवाल ये उठा है, जो घोटाला सामने आया उस पे जो पूर्व एयर चीफ है एसपी त्यागी, उनका नाम तो इन्वॉल्वमेंट तो सामने आई है, लेकिन ये भी कहा गया कि एनडीए सरकार के दौरान इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसमें चेंज किया गया, 18,000 फीट से 15,000 फीट करने की बात की गई। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, एक तो ये जो शब्द आप इतने आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, घोटाला, इसको घोट के पीछे इसमें पीस के घोटाला अभी ये इटली में ज्यादा हुआ है, भारत में कम हुआ है। दूसरा, एक भूतपूर्व एयर चीफ को इतनी आसानी से आप घोटाले के शब्द के साथ मत कसीटिए। इसमें हमारे एयरफोर्स, हमारी सेनाओं और एक प्रकार से देश के नाम की भी बात है। जहां तक हेलीकॉप्टर के खरीद की बात है, सन 2000 में ये प्रश्न उठा था। एयरफोर्स ने कहा था कि मी-8 जो हेलीकॉप्टर हैं वो अपने आप में अभी ज्यादा उपयोगी समय उनका नहीं रहा है, करीब 6-8 साल हैं, और वीआईपी मूवमेंट के लिए वो ठीक नहीं होंगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दीजिए, कि एक टर्म है जिसके तहत जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो इसको भेजते हैं। 18,000 तक की ऊंचाई तक जाना चाहिए। उस पर एक ही कंपनी थी जो आ सकी, अब नाम तो मुझे याद रहा नहीं। फिर ये जब एक ही कंपनी का मसला वापस आया तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सही बात तौर पर कहा, अगर एक ही कंपनी का होगा तो जिसे कहते हैं सिंगल वेंडर सिचुएशन आ जाएगी, इसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को बदला जाए। और क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 18,000 की एक ही आई थी, तो इसलिए 18 से 15 किया जाए। 18 की मांग क्यों थी? कि हेलीकॉप्टर सियाचिन तक जा सके। एयरफोर्स ने उस पर कहा था कि अगर रक्षा मंत्री, जो भी रक्षा मंत्री हो, उनको सियाचिन की जाने की आवश्यकता होगी तो वहां पहुंचने के बाद किसी अन्य हेलीकॉप्टर से विजिट किया जा सकता। फिर से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद सुझाव मांगे गए। उसमें जो असेसमेंट हुआ, उसमें ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आगे आया। अब इसमें 2000 से लेकर 2010 तक करीब ये सिलसिला चलता रहा। ये अपने आप में चिंता की बात है कि 10 साल लग जाते हैं हमको रक्षा, उससे भी ज्यादा लग जाता है। ये उसकी ब्रीफली बहुत छोटे में कहानी। जसवंत जी, आप कह रहे हैं कि घोटाला कहना अभी जल्दबाजी है, घोटाला नहीं कहना चाहिए, तो क्या कहा जाए? 362 करोड़ की रिश्वत की बात आ रही है, इसमें सौदेबाजी जो हुई, तो क्या कहेंगे इसको? इतनी सरलता से आप एक एयर चीफ मार्शल के ऊपर घोटाले शब्द का प्रयोग मत करें, इससे भारत कम होता है। इटली में घोटाला हो रहा है, आप लोगों की उसकी चिंता नहीं है, ये मांग नहीं कर रहे हैं, एयर चीफ के पीछे पड़ रहे हैं। मुझे बड़ी दुख होता है। इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान भारत का होता है, भारत की रक्षा सेनाओं का होता है। मैं एक सिपाही रह चुका हूं, इसलिए ये तकलीफ मुझे ज्यादा होती है। जसवंत जी, 5-7 बार मीटिंग हुई है, जो लोग बीच में शामिल थे उनकी, एयर चीफ, जो पूर्व एयर चीफ है त्यागी साहब से, उन्होंने समझाया है कुछ। उन्होंने कहा है कि हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार कोई शादी में आए मिले, केवल मिलने से ही गुनाहगार हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो। लड़कियों की सुन लीजिए, यहाँ रोज आते हैं। अभी आपने देखा, जैसलमेर से आएगा कोई, बाड़मेर से आएगा, आप कहेंगे मैं इनसे मिल रहा हूं, तो अगर उनके ऊपर कोई दावा तो मैं भी गुनाहगार हूं। गिल्ट थ्रू एसोसिएशन नहीं हो सकता। जिसमें पर लेकिन आपकी पार्टी तो टारगेट कर रही है उन, और 10 में मुझे टारगेट करिए ना, ये क्या सवाल है? आपकी पार्टी टारगेट कर रही है, ये कोई सवाल नहीं होता। जसवंत जी, 10 महीने पहले भी ये मामला सामने आया था, तो सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं जांच करवाई? अब सीबीआई जांच की बात कर रही है, उस वक्त ये ठीक है, ये सवाल है। आप तो सीधा एयर चीफ मार्शल पे जाते हैं। जब ये प्रश्न उठा 10-12 महीने पहले, तो रक्षा मंत्रालय को क्या करना चाहिए था, वो सही सवाल है। 10-12 महीने पहले ये प्रश्न उठा है। आवश्यक था कि जब ये सवाल उठ गया तो तुरंत इसके ऊपर
कुछ कार्रवाई होनी थी। पहले तो जो पैसा दिया जा रहा था उस पर तुरंत रोक लगनी थी। जरूरी नहीं था कि अभी जैसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीबीआई की जांच से क्या लेना देना। आंतरिक जो मशीनरी है एयरफोर्स की वो काफी है जांच करने के लिए। उससे प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। 10-12 महीने तक कुछ नहीं किया गया, ये बहुत ही चिंता की बात है निश्चित तौर पे। जिसमें जी एक सवाल और उठता है कि करप्शन की बात तो आ रही है, इसमें सौदेबाजी की बात आ रही है, रिश्वत की बात आ रही है, तो आपको लगता है कि इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री या यहाँ के ऑफिशियल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या बिचौलिए? मैं ये कैसे कह सकता हूँ, कोई नहीं। मेरा ये कहना है कि हम जिस तरीके से जा रहे हैं कि ऐसा जब भी कोई सवाल उठेगा हम तुरंत जो रक्षा सामग्री हमें खरीद दी है उस पर पाबंदी लगा देंगे। अगर मैं गिनती अभी आपको करना शुरू करूं, मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि इससे नुकसान जो होता है वो हमारी सेनाओं का है और हमारी सैन्य तैयारी का है। इस तरीके से नहीं चलेगा। इसमें हमको समाधान निकालना चाहिए जिसमें रिश्वत के बाद जो रिश्वत ली है, जो गलत कार्रवाई हुई है, उसकी सजा हो, तुरंत हो। पर भारत की जो रक्षा की तैयारी है जो हमें चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। और आप ये मानते हैं कि पूर्व एयर चीफ जो हैं उनकी भूमिका की जांच तो होनी ही चाहिए, या आप कहते हैं कि उनको दूर करके जांच हो? किसने कहा है? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप गलत सवाल कर रहे हैं। ये आपका ये निष्कर्ष ही बिल्कुल इंसल्टिंग है। ये मैंने कहा नहीं है। वो खुद कह रहे हैं एयर चीफ कि आप मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए। जरूर करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। वो एयर चीफ मार्शल रहे हुए हैं। इस तरीके से हम हर मूर्ति को तोड़े जाएंगे, भारत में मूर्तियां नहीं बचेंगी। ऐसे नहीं करिए। ये नुकसान अवश्य उन्होंने गलती की है तो सजा दी, और ये कहां रुकना चाहिए? इटली से आया इसलिए जानकारी नहीं होगी, ऐसा मत करिए। तो आप बहुत सरलता से एयर चीफ मार्शल के ऊपर दोष लगाने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा होशियारी से चलिए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे जसवंत सिंह जी जिनका साफ तौर से कहना है कि घोटाला शब्द, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी जांच के पूर्व एयर चीफ के ऊपर टारगेट करना ठीक नहीं है। कैमरामैन विनय के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।